हेलो जी, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का आपने ट्रेलर देखा। इन्होंने अपने तो ट्रेलर में ही कंफर्म कर दिया कि मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स का अब तक का सबसे पावरफुल सुपर बीइंग यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स आने वाला है और उसी के पहले कदम हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे। जहां ट्रेलर के सेवरल शॉट्स में तुम ये देख के बता ही सकते हो कि सू काफी टाइम से प्रेग्नेंट है इस मूवी में और मूवी के क्लाइमैक्स आते आते फ्रैंकलिन इस दुनिया में आ भी चुका होगा। एंड आगे वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी बेसिक्स को कवर कर लेते हैं। जहां राइट ऑफ द बैट वी सी पेड्रो पास्कल्स, रीड एनी साइज यू नीड, Richards, Vanessa Kirby, Sue Storm, Joseph Quinn, Johnny Storm and Ebon Moss-Baccarat's Ben Grimm, जो कि 1960s के अल्टरनेट यूनिवर्स में सेट है, which explains कि अभी तक के MCU में ये हमें क्यों नहीं देखने को मिले। कैरेक्टर वाइज भी बात करें तो अपनी फीमेल सिल्वर सर्फर कॉमिक नेम शाला बाल का फर्स्ट लुक हमें देखने को मिल चुका है, जहां उनके पास बाल हैं अनलाइक मेल सिल्वर सर्फर। पर एक जो चीज हम मानते हैं सिल्वर सर्फर की वो है उसका ऑरा, और इसमें भी वो कूट कूट के भरा हुआ नजर आ रहा है। बंदी ने बताया कि तुम्हारा प्लेनेट मरेगा और वो निकल गई। वहीं गैलेक्टस भाव उनका तो ऑरा तो इस फ्रेम में आने लायक भी नहीं है। हमें इस ट्रेलर में बस उनके चरणों के दर्शन हुए हैं, बाकी चीजें हमें पिक्चर में देखने को मिलेंगी टिकट खरीदने के बाद। नाउ फर्स्ट स्टेप्स के ट्रेलर में हमें और क्या क्या नई चीजें देखने को मिलती हैं। जहां पहले तो जूलिया गार्नर्स का सिल्वर सर्फर में देखने को मिलता है जो कि मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद सू स्ट्रॉम प्रेग्नेंट है और एक काफी ज्यादा टाइम जब हमें मूवी में देखने को मिलेगा। दैट मींस कि सिल्वर सर्फर आके बता के चली जाएगी कि ये प्लेनेट मरेगा और काफी टाइम इनके पास रहेगा डरने के लिए और सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। जिसके बाद हमें रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक की स्ट्रेचिंग एबिलिटीज देखने को मिलती है। एंड ट्रेलर देख के लग रहा है कि इसे बहुत ही ज्यादा छुपा रहे हैं, मूवी में हमें देखने को मिलेगा। दैट मींस कि ये पेड्रो पास्कल की प्रेजेंस को एक स्पेक्टिकल की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। एंड वो हो भी क्यों ना, क्योंकि ये आगे चल के बंदा आरडीजे के डॉक्टर डूम से जुड़ लड़ने वाला है, तो उस लेवल का राइवलरी बनने के लिए वो ऑरा भी मेंटेन करना बड़ा जरूरी है दोनों हीरोज के बीच में। आई मीन हीरो डूम विलन, लेकिन अपने लिए तो हीरो ही है। जहां आगे ट्रेलर में हमें एक चीज क्लियर होती है कि फैंटास्टिक फोर इस प्लेनेट के ओनली प्रोटेक्टर्स हैं और सुपर हीरोज हैं। विलन्स और भी होंगे बट सुपर हीरोज ये मेन है और बस यही हैं अपनी दुनिया के। और अपनी हाइप का इन्होंने पूरा ब्रांड वाला फायदा उठाया है। इनके फिगरीन्स, फूड प्रोडक्ट्स, हर तरीके की टेलीविजन प्रेजेंटेशंस सब आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। पर इट मीन्स कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपनी रियलिटी का पहला और एक लौता म्यूटेंट होने वाला है जो कि यूनिवर्सेस में जंप करेगा और नॉनशलांट होके गायब हो जाएगा। वहीं उसके बाद नेक्स्ट अब सबसे जरूरी बात कि गैलेक्टस का अर्थ पे आके चलने वाला मामला ही कैसा बनता है, क्योंकि अर्थ की साइज में वो छोटा बड़ा होकर यहाँ पे चल ही क्यों रहा है, ये कोशिश ही क्यों, क्योंकि उसे तो खाना ही है ना, डायरेक्ट खा क्यों नहीं जाता। तो गुरु, क्योंकि इट्स नॉट दैट सिंपल इवन फॉर हिम। उसका एक प्रोसीजर है जिसे मॉडस ऑपरेंडी के नाम से भी बुलाता है, क्योंकि ऑन अ टेक्निकलिटी बेसिस ही इज नॉट अ विलन, ही इज नॉट अ गॉड, वो बस एक कॉस्मिक कांस्टेंट है जिसकी एग्जिस्टेंस नेसेसरी है बैलेंस लाने के लिए कॉस्मोस में। वो पुरानी लाइफ को खत्म ही इसीलिए करता है ताकि नई लाइफ थ्राइव कर सके। जहां उसके हेराल्ड जो कि सिल्वर सर्फर उनमें से एक है, वो यूनिवर्सेस में ढूंढती है कि कौन सा फल पक चुका है, दैट मींस कौन सा प्लैनेट भाई अच्छा है, सबसे राइप है खाने के लिए, तो गैलेक्टस को आके बताती है। एंड फिर तब गैलेक्टस किसी एपोकलिप्स की तरह उस प्लैनेट पे आता है एंड सेटअप लगाता है अपनी मशीन का, जिसे तुम एक कॉस्मिक जूसर भी कह सकते हो, जो कि किसी प्लैनेट की लाइफ फोर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे गन्ने का जूस, मतलब जो तुम्हारे गन्ने वाले भैया होते हैं ना जो जूस निकालते हैं उसका, ठीक उसी तरीके का मामला मान के चलो। एंड जब वो जूस निकल जाता है गन्ने का तो तुमने देखा ही होगा कि वो कितना सूख चुका होता है, कोई लाइफ उसमें नहीं बची होती। एंड फिर जब उसमें थोड़ी सी नमक मिर्च लगा, भाई यार जो चटाकेदार गैलेक्टस को स्वाद मिलता होगा प्लैनेट को चूस जाने के बाद, वो स्वाद तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। एंड अब उस पूरे प्रोसेस में उसे मजा आने लगे, वो बात की बात अपनी तरफ है, लेकिन किसी मजे के लिए वो प्लैनेट्स को नहीं तबाह कर रहा है, क्योंकि अगर वो प्लैनेट से नहीं फीड करेगा तो वो कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो वो मारा जाएगा, और अगर मारा गया तो यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। जहां पे भाई लोग इसका सोल्यूशन क्या बनता है कि गन्ने का टाइम निकल चुका है, मैंगो जूस का टाइम आने वाला है, तो उसे एक बेटर अल्टरनेटिव दे दो कि हाँ भाई और भी बैरन प्लैनेट्स हैं और भी अच्छी जगह अवेलेबल है और अल्टरनेटिव आप ट्राई कर सकते हो। क्योंकि हुआ है गैलेक्टस के लिए, वो छोड़ भी चुका है कई सारे प्लैनेट्स को लेकर। बट क्या उसका मतलब ये होगा कि मूवी के क्लाइमैक्स के बाद गैलेक्टस का भी हृदय परिवर्तन करके कहानी को एंड किया जाएगा? हु नोज, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी हो गया, इधर होने में क्या दिक्कत है। खैर अब अगर फिर से ऐसा हुआ तो लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, ठीक ना, एक जॉर्ड वाला मोमेंट तो चाहिए, चटका देने वाला ना। खैर अब
कैरेक्टर की पर्सनैलिटी वाइज देखे तो इस बार द थिंग काफ़ी जेंटल नज़र आ रहा है अपने प्रीवियस इटरेशंस की तुलना में। और अपना जॉनी स्टॉर्म का कैरेक्टर भी वो बिल्कुल भी क्रिस एवंस वाला सी पगलू इंसान नहीं नज़र आ रहा है। वो काफ़ी एक्टिव है, शरारती है, पर वो उस तरीके का चंचल नहीं है जिस तरीके से क्रिस एवंस का जॉनी स्टॉर्म हुआ करता था, जो कि एक बेटर कैरेक्टर डेफिनेशन है कि हमें एक नया आकार देखने को मिल रहा है इस फिल्म में। वो मतलब काफ़ी लोगों के मज़े भी लेता रहता है, अपने टॉन्ट्स भी मारता रहता है, बट हाँ केयर भी करता है कि अभी तक डिनर का टाइम हो गया, तुम लोग लेट क्यों थे, आए क्यों नहीं। जहाँ फिर सबसे अब ज़रूरी सवाल ये है कि जो प्लैनेट डिस्ट्रॉय होते हुए नज़र आ रहा है वो है क्या, वो कौन सा प्लैनेट है। तो वो क्या फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स वाला ही प्लैनेट है या फिर रीड रिचर्ड्स की दुनिया में कोई और भी प्लैनेट होंगे जो उसका डिस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं। जहाँ इट्स इंपॉर्टेंट सवाल कि मूवी अब इसको दिखाने के बाद किस डायरेक्शन में आपको आंसर देने वाली है। क्या वो कन्वीनियंस के रास्ते पे जाना चाहते हैं या फिर सच में कोई बड़ा शॉक देंगे आपको। एंड शॉक देने वाले चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, बट स्टिल वो वहाँ पे हैं, क्योंकि कन्वीनियंट आंसर यही हो जाएगा कि वो एज एन अर्थ जैसे प्लैनेट को ही दिखा दे कि वो तबाह हो रहा है, क्योंकि जो प्लैनेट तबाह होते हुए हमें नजर आ रहा है वो मतलब दिख रहा है कि अर्थ जैसा ही प्लैनेट है, बट कन्वीनियंस के रास्ते पर जा सकते हैं। जस्ट लाइक हमें नहीं इन्फिनिटी वॉर में पता चला था कि थैनोस ने ज़ैंडर को तबाह कर दिया, तो उस तरीके से यहाँ पे भी हो सकता है कि हाँ एक अर्थ जैसा प्लैनेट तबाह कर दिया गया गैलेक्टस के थ्रू, और अपने फैंटास्टिक फोर ने वो विटनेस किया है दूर से। बट इस तर्क को देते हुए भी कई सारे सवाल होते हैं ना कि अगर इस दुनिया के वो इकलौते सुपर हीरो हैं, और डायलॉग भी हुआ है कि रीड रिचर्ड्स स्पेस की बाउंड्स को स्ट्रेच कर रहा था, दैट मीन्स कि वो एक प्लैनेट की डिस्कवरी भी उनके यूनिवर्स के लिए काफ़ी बड़ी बात होगी। जस्ट लाइक हमारे यूनिवर्स, जस्ट लाइक रियल लाइफ हमारे प्लैनेट के लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है कि जब हम अर्थ जैसा प्लैनेट ही ढूंढ ले एंड वो पता चले कि हाँ वो भाई वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। पर खैर वो कन्वीनियंट वाले रास्ते पे अगर वो चले गए तो वो जैस का तैस तो वो कहानी हुई ही, लेकिन अगर वो कन्वीनियंट वाले रास्ते पे नहीं गए और आपको एक कोई शौक देना चाहते हैं तो वो दिखा सकते हैं कि हाँ फैंटास्टिक फोर अपने प्लैनेट को नहीं बचा पाए, जो कि काफ़ी अनलाइकली है, लेकिन हाँ मान के चल लो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो कहानी फिर भी थोड़ी सी और सेंस बनाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा दर्द भी ज़रूरी होता है आपको ग्रो करने के लिए, जहाँ फिर वो आगे अलग रियलिटी में जंप करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से बोर्ड पे रीड अपने फार्मूलाज लिख रहा था एंड अल्टरनेट डायमेंशंस वाली चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था, यूनिवर्सेस को देखने की कोशिश कर रहा था, वहाँ से उन्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ अर्थ जैसी और भी चीज़ें हैं, और ये तबाह होने के बाद जस्ट लाइक रिक एंड मॉर्टी में हुआ था वो कहीं और जाकर भी अपना घर बसा सकते हैं। एंड फिर वो रियलिटीज़ में जंप करते करते वहाँ उनकी मुलाकात होगी डॉक्टर विक्टर वॉन डूम से, जहाँ पहले तो उनकी मुलाकात होगी एंड फिर मुक्कालात होगी। एंड इन सब केओस का जिम्मेदार कौन होगा? रीड, एनी साइज यू नीड रिचर्ड्स। बंदे ने बोला कि उसने स्पेस की बाउंड स्ट्रेच करने की कोशिश की और अब ये दुनिया खतरे में है, पर खैर अब फैमिली के पास पावर्स है तो सब मिलकर ही प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। पर खैर इसके अलावा भी एक अलग डायरेक्शन में आपको लेके जाके एक बात बताऊं तो जैसे मैंने अभी बोला कि फैंटास्टिक फोर इस दुनिया में एक लौते सुपर हीरो हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और थ्रेट नहीं होगा, क्योंकि एक अच्छे हीरो के लिए एक कमाल का विलन बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो उनकी ब्रांड वैल्यू बनेगी। वरना तो हाँ हीरो बन गए मगर कुछ करने को है ही नहीं, तो किस बिनाम पर आप खुद को बेचोगे, कैसे ब्रांड बनाओगे? तो इसका आंसर यही आता है कि फैंटास्टिक फोर की दुनिया में वो हीरो भले ही इकलौते होंगे अपने फील्ड में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट, पर उनकी दुनिया में कुछ विलन्स भी होंगे जो अपनी दुनिया के छोटे मोटे कुछ पावरफुल विलन्स को हराकर इस तरीके की इज्जत कमा पाए होंगे। जिनमें से एक रूमर हमारे सामने मोल मैन का भी आने लगा है, और एक सीन में न्यूयॉर्क के लोग किसी अंडरग्राउंड जगह पर रहते हुए भी नजर आ रहे हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, विच इंडिकेट्स कि जो विलन्स भी होंगे इस दुनिया में वो हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे जब उन्हें पता चला होगा कि हाँ भाई ये प्लैनेट ही खत्म होने वाला है। क्योंकि अगर मोल मैन से कलेक्शन जोड़ के देखे तो उसका जो बेस है, बेस ऑफ ऑपरेशंस, वो अंडरग्राउंड से ही अपनी सारी खुराफाती हरकतें को प्लान करता है। तो ये पूरी लाइकली थ्योरी है कि इस यूनिवर्स के विलन्स भी फैंटास्टिक फोर की हेल्प करेंगे। दैट मीन्स कि वो अकेले ही अगर बचाना होगा तो अकेले ही नहीं बचाएंगे, और भी लोग उनकी हेल्प कर रहे होंगे। जहां अब इन सब बातों के अलावा पर्सनल बातों पे चले तो व्यक्तिगत रूप से मैं बोलूं मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया। कोई टिपिकल सुपर हीरो मूवी जैसी फील नहीं देती, एक स्वीटनेस है, होप है, फैमिली की वार्मथ है, एंड सबसे ज़रूरी बात कि फिल्म की एक रिस्पॉन्सिबल ग्रेस ये लेकर चलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पर्सनैलिटी ओवरली कोई एनिमेटेड फील नहीं होती, फन है, मगर वो जिम्मेदारी वो भूलते नहीं कि मतलब इस जो नई जिम्मेदारी मुझे मिली है, एक बाप होने की जिम्मेदारी, दुनिया को प्रोटेक्ट होने की जिम्मेदारी, और अपने स्पेस टाइम एंड साइंस की बाउंड्रीज को पुश करने की जिम्मेदारी, इन सब चीज़ों के लिए मैं अभी पूरी तरीके से तैयार तो नहीं हूँ, पर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, और मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगा, हम सब मिल के करेंगे। वैनेसा कहती भी है ना मूवी में,
एंड इसी बात पे इतने कमाल के ट्रेलर को देखने के बाद मैं बस अब नेक्स्ट इंतज़ार कर रहा हूँ कि सुपरमैन का ट्रेलर कैसा होगा, क्योंकि इस मूवी को हम सुपरमैन के बाद देखेंगे एंड अभी तक सुपरमैन का मेन ट्रेलर नहीं आया है। एंड अगर मैं जेम्स गन की जगह पे होता तो दोबारा से ट्रेलर को री एडिट करने बैठ जाता, क्योंकि अब एक बैंगर ही डिलीवर करना इसकी हाइप को थोड़ा सा मतलब बैलेंस में ला सकता है। कसम से जेम्स गन को कुछ बहुत ही बैंगर पटकना होगा, क्योंकि भाई यार फैंटास्टिक फोर की फील, उसकी वाइब भी बड़ी कमाल की नजर आ रही है। बाकी फाइनली जिस चीज का मैं सालों से इंतजार था कि दो ग्रेटेस्ट राइवलरी में देखने को मिलेगी, मार्वल वर्सेस डीसी, अब वो हमें देखने को मिल रही है। एंड अगर ऐसे ही अच्छी चीजें चलती रही तो जब जब मार्वल की मूवी आएगी तब तब हमें ये राइवलरी देखने को मिलेगी। तुम क्या बोलते हो? तुमने किस लिए पैसे जोड़ के रखे हुए हैं, पहले मार्वल देखने के लिए या डीसी देखने के लिए? अपने ओपिनियंस में कमेंट्स से जरूर बताना, और हाँ, तब तक के लिए देखते रहना DJ Explain।